IMF का पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। आलामी के मुताबिक IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद वादों के मुताबिक रहा। मुज़ाकरात में मशरिक़ वस्ता तनाज़ी के बायस पाकिस्तान की मईशत पर असरात का जायज़ा लिया गया। IMF ने आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों और माली दबाव पर तशवीश का इजहार किया। आलामी के मुताबिक IMF ने महंगाई काबू रखने में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर दिया। पाकिस्तान का मालियाती खसारा कम करने और पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर भी बातचीत हुई। IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स पर हमले, तेल की कीमतों में फिर इजाफा। आलमी मंडी में बैरल क्रूड ऑयल $99 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI क्रूड ऑयल की कीमतें $93 फी बैरल से जायद हो गई। आलमी तवानाई एजेंसी की तरफ से 400 मिलियन बैरल तेल रिलीज करने के ऐलान के बावजूद मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। कुदरती गैस की कीमतों में 1.5% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की जानिब से फौरी कशीदगी में कमी और तहम्मुल की अपील की गई। मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ में ओमान के किरदार को सराहा गया। हालिया हमलों के बाद ओमान की क़यादत और अवाम से इज़हार यकजहती किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर कोशिश की हिमायत का इयादा किया। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों की नई लहर। ओमान की बंदरगाह पर ड्रोन हमला, फ्यूल स्टोरेज टैंकों में आग भड़क उठी। ईरान ने कतर पर भी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक 6 बैलिस्टिक, 7 क्रूज मिसाइल और 39 ड्रोन्स को फजा में तबाह करने के मुताबिक दिफाई निज़ाम में मिसाइलों को हदफ तक पहुँचाने से पहले ही तबाह कर दिया। दुबई के इलाके क्रैक हार्बर में बुलंदोबाला इमारत पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ। कुवैत में दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया गया। इसराइल की लबनान पर भी वहशियाना बमबारी जारी। दारुल हुकूमत बैरूत और मज़ाफ़ाती इलाके धमाकों से लर्ज़ उठे। जनूबी लबनान पर हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक हो गए। इसराइल के ताज़ा हमलों में 31 अफराद जख्मी भी हुए। सोर ताहिर में घर पर फ़ज़ाई हमले में खातून और इसके 3 बेटे शहीद हुए। इसराइल ने वादी बका समेत मुतादिद इलाकों पर बमबारी की। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के भी ईरान के साथ मिलकर इसराइल पर बैक वक्त मिसाइल हमले। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। शमोना और हैफा में भी धमाके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक की करारदाद के हक में 13 वोट आए। चीन और रूस ने ईरान के हमलों की मुज़म्मती करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में ईरान से खलीजी रियासतों पर हमले रोकने का मुतालबा किया गया। करारदाद में कहा गया कि ईरान के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। दूसरी जानिब सलामती काउंसिल में रूस की पेश करदा जंगबंदी की करारदाद मंजूर न हो सकी। करारदाद के हक में 4, मुखालफत में 2 वोट कास्ट हुए। 9 ममालिक गैर हाजिर रहे। करारदाद की मंजूरी के लिए कम अज कम 9 वोट दरकार थे। पाकिस्तान ने दोनों करारदादों के हक में वोट दिया। मशरिक़ वस्ता में जंग बरकरार, 10 ममालिक का फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। पाकिस्तान से दोहा, बहरीन, दुबई, अबू धाबी की आज भी 55 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 13 रोज़ में 1739 परवाज़ें मनसूख हो गई। कराची से आज दोहा, बहरीन, दुबई, अबू धाबी और नजफ़ की 14 परवाज़ें मनसूख हुई। लाहौर से दोहा, अबू धाबी, दुबई, जद्दा, बहरीन और शारजा की 14 परवाज़ें मनसूख। इस्लामाबाद से भी आज मशरिक़ वस्ता की 25 परवाज़ें मनसूख हो गई। बहरीन में 4 जासूस गिरफ्तार कर लिए गए। बहरीनी वजारत दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार बहरीनी शहरियों की उम्रें 22 से 36 साल के दरमियान है। मुलजिमान जदीद कैमरों के जरिए हसास और अहम तनसीबात की तस्वीर बनाते थे। वजारत दाखिला के मुताबिक ये मालूमात खुफिया सॉफ्टवेयर के जरिए पासदाराने इनकलाब तक पहुँचाई जाती थी।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। कसूर, जड़ावाला, मियांवाली, सरगोदा और अटक के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। आज़ाद कश्मीर और जिला स्तोर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी लौट आई। और यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग के प्री क्वार्टर फाइनल के पहले मरहले में पीएसजी ने चेल्सी को 2 के मुकाबले 5 गोल से अपसेट शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ 3 गोल से जीत लिया। फेडरिक ने शानदार हैट्रिक स्कोर की। ईरान के इजराइल और खलीजी ममालिक पर हमलों की नई लहर जारी। ओमान की बंदरगाह में फ्यूल स्टोरेज टैंकों पर ड्रोन हमलों से हर तरफ धुएं के बादल छा गए। ईरान ने इराकी शहर बसरा में बंदरगाह के करीब 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकरों को तबाह कर दिया। हमले के 25 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ईरान ने कतर पर भी बैलिस्टिक मिसाइल और मुतादिद ड्रोन्स दाग दिए। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 6 बैलिस्टिक, 7 क्रूज मिसाइल और 39 ड्रोन्स को फजा में तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी मिसाइलों की बुछाड़ कर दी गई। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। दुबई में बुलंदबाला इमारत और ईरानी ड्रोन हमला हुआ। क्रैक हार्बर और राइजिंग बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। कुवैत में दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही तबाह कर दिया गया। इजराइल की लबनान पर भी वहशियाना बमबारी जारी। दारुल हुकूमत बैरूत और मज़ाफ़ाती इलाके धमाकों से लरज़ उठे। जनूबी लबनान पर हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 8 अफराद शाह बहक हो गए। इजराइल के ताज़ा हमलों में 17 अफराद जख्मी हुए। सुरतायर में घर पर फ़ज़ाई हमले में खातून और इसके 3 बेटे शहीद हुए। इजराइल ने वादी बका समेत मुतादिद इलाकों में बमबारी की। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के भी ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर बैक वक्त मिसाइल हमले। ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीका निकला। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक ये इंकशाफ अमरीकी फ़ौज की तहकीकात में सामने आया। रिपोर्ट में स्कूल पर हमला अमरीकी फ़ौज के हदफ के तयन की गलती करार दे दिया गया। मेनाब में स्कूल पर हमले में 150 बच्चियों समेत 175 अफराद शहीद हुए थे। अमरीकी फ़ौज ने ईरान में स्कूल पर हमले के लिए टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल किया था। अमरीकी फ़ौजी तहकीकात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर पता चला है कि हमले के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी ईरान पर टाली थी। सदर ट्रंप ने कहा था कि हमले का जिम्मेदार ईरान है। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। लाहौर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुरीद के खारियां और पिंडादन खान में भी गरज चमक के साथ बारिश ने रंग जमा दिए। मियांवाली, सरगोदा और अटक के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। कुंदिया, फालिया, चश्मा और गिरदो नवाब में अब्र करम से मौसम निखर गया। हरीपुर और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से जल थल हो गया। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से सर्दी फिर लौट आई।